आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आपको भरोसा होगा कि परमात्मा कितना और कब देना चाहता है। तो एक किराने वाला था, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी। शाम को बंद करके आता, सुबह जाके उसे टाइम से फिर खोलता। एक दिन सुबह जाके उसने जब दुकान खोली तो दुकान खोलने से पहले ही उसकी नजर पड़ी कि वहां एक लेडीज पहले से खड़ी हुई है। वो देखता है कि बहुत गरीब स्थिति में और व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और वहां उसका वेट कर रही थी कि ये कब आए दुकान वाला और कब मैं इससे बात करूं। तो उसने उससे पूछा कि बहन जी, आपको क्या लेना है जो आप इतनी जल्दी सुबह ही सुबह आके यहाँ खड़ी हो गई हो। बोला, मुझे कुछ नहीं लेना है। वो पहचान गया था कि ये लेडी कल भी मेरी दुकान में आई थी। तो उसने बोला, कल जब मैं आपके पास सामान लेने आई थी तब मेरे पास 10 रुपए आपके ज्यादा पहुंच गए थे। दुकानदार को हंसी आई। बोले, बात 10 रुपए की थी, अगर आप दोबारा सामान लेने आती तब दे देती, और अगर नहीं भी देती ना तो भी कोई बात नहीं थी, 10 रुपए ही तो थे। तो वो लेडीज बोली कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था कि किसी का भी पैसा नहीं लेना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई ही अपने काम आती है। अगर किसी का पैसा गलती से अपने पास आ गया है और हमें पता चल गया है कि हमने इसका पैसा ज्यादा लिया है, तो उसका पैसा तुरंत वापस करना चाहिए। तो आज भी मैं अपने पति की बात पर ही चलती हूँ। उन्होंने मुझे समझाया था कि अगर ये पैसा हम नहीं देंगे तो ये भार हमारे बच्चों पे भी आ सकता है। परमात्मा देख रहा है, उसके यहाँ न्याय होता है। आज नहीं देंगे तो ये कल देना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा हमें हर हालत में उसका देना पड़ेगा। और जब हम दूसरा जन्म लेके आएंगे तब तक इसमें ब्याज भी लग जाएगी। इसलिए आप अपना ये पैसा अभी ले लो। उसको तो बड़ा अजीब लगा सुन के। उसने सोचा, बात तो सही कह रही है, परमात्मा तो देख रहा होगा। अब उसके दिमाग में तो हलचल मच गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगी, उसका दिमाग ऐसे घबरा सा गया। उसने बोला कि 300 रुपए तो मेरे पास भी ज्यादा आए थे। वो भागता हुआ गया थोक वाले के पास। वहां जाके उससे बोला कि भाई, जब मैं पिछली बार तेरा सामान लेने आया था तब मेरे पास 300 रुपए ज्यादा चले गए थे। तो उसको भी हंसी आई। बोले, बस इतनी सी बात, 300 ही रुपए तो थे, अगली बार आता तब दे देता। उसने बोला, नहीं, परमात्मा देख रहा है, उसके यहाँ न्याय है, तो ये पैसे मैं नहीं रख सकता। आप अपने पैसे रखो, ये भार मेरे बच्चों पे भी आएगा। बच्चों पे नहीं आएगा तो मुझे 7 जन्म लेके भी आपका पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप अपना पैसा अभी रखो। अब उसको भी बड़ा अजीब लगा सुन के। तो उसने बोला, ये बात तो सही है, परमात्मा तो देख रहा है। अब पता है हुआ क्या था? उसने भी अपने दोस्त से पैसे ले रखे थे, लोन, और दोस्त उसका एक्सपायर हो गया। ये बात सिर्फ उसका दोस्त और वो दोनों ही जानते थे। उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को नहीं पता था, दोस्त की वाइफ को, कि मैं इन्होंने किसी को पैसे दे रखे हैं। अब उसको लगा कि यार, ये पैसे मुझे वापस देने चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चों पे बाहर आएगा। उसने बैंक से पैसे निकाले और फटाफट से दौड़ पड़ा अब उस अपने फ्रेंड के घर, 10 लाख रुपए लेके। अब उस फ्रेंड के घर जब पहुंचा तो उसकी वाइफ को सारी बात बताई कि मैंने इस तरीके से आपके हस्बैंड से 10 लाख रुपए ले रखे थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं इन पैसों को अब आपको देना चाहता हूँ। उस लेडीज को, बेचारी को बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं था दुनिया में, उसके बच्चे छोटे छोटे थे। तो परमात्मा ने कौन से टाइम पैसा भेज दिया। और पता है वो लेडीज कौन थी? वो वही लेडीज थी जो सुबह 10 रुपए वापस करके आई थी। परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। अगर उसने ईमानदारी से 10 रुपए वापस किए तो 10 लाख आ गए शाम तक। अगर बेईमानी से वो 10 रुपए रख लेती तो वो 10 के 10 ही रह जाते, 10 लाख नहीं मिलते। आप बताओ, क्या मिलते?
वो 10 रुपए देने नहीं जाती तो क्या ये 10 लाख रुपए उसके घर आते? कभी नहीं आते। इसी तरीके से किसी का बेईमानी का पैसा नहीं रखना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला हमें कितना देना चाह रहा है, हमें कहाँ तक पहुंचा दे, हमें कोई भरोसा नहीं है। अपने ईमानदारी के और अपने पैसे पे भरोसा रखना चाहिए, कभी किसी की बेईमानी का पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर मेरी बात तुम लोगों को सही लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।